Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, basically a nutritionist and having specialization in integrative dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं व्हाट टू डू इन प्राइमरी हाइपरटेंशन, यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों पहले समझ लें व्हाट इज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन हम उस हाई बीपी की कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारे ब्लड प्रेशर बढ़े होने का कारण आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है और कोई डॉक्टर ये पिन पॉइंट नहीं कर पाता कि क्यों बीपी बढ़ा हुआ है। तो इस टाइप की कंडीशन दोस्तों कभी कभी काफ़ी अर्ली एज से शुरू हो जाती है और ये ख़तरनाक इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमें जब इसके सिम्टम्स भी कोई नहीं दिखाई देते, इसके सिम्टम्स भी जल्दी पता नहीं चलते। जब अचानक कभी बीपी चेक कराया जाता है तभी पता चलता है कि हम हाई बीपी से ग्रस्त हैं। तो दोस्तों इस टाइप से इसे हम कभी कभी साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम पता नहीं चलता है और अचानक कभी बीपी शूट अप कर गया और कोई हार्ट अटैक वगैरह या हार्ट स्ट्रोक आ गया तो इस टाइप का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो दोस्तों जब इसमें कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता है तो इसका इलाज भी ज़्यादातर देखा जाए तो अगर दवाओं से किया जाता है तो एक्चुअली कोई उसकी खास लॉजिक नहीं होती है, क्योंकि कोई भी बीपी लो करने वाली दवा देंगे तो वो बीपी तो लो कर देगी चाहे वो किसी भी कारण से हाई हो। तो इस तरह से अगर आप शुरू से ही बीपी की दवाएं लेना शुरू कर देंगे तो आजीवन दवाओं पर ही रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों प्राइमरी स्टेज में हमें इस टाइप की कंडीशन में, यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले कुछ नेचुरल वे ऑफ लाइफ स्टाइल अपनाने चाहिए और इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि बीपी हमारा नॉर्मल हो जाए। और ज़्यादातर केसेज में आप इसे अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके नॉर्मल कर भी सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल में बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो इसीलिए कोई कारण पिन पॉइंट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक 5 पॉइंट या 5 फीचर्स अपनी लाइफ स्टाइल के मैनेज करने के लिए कहूँगा, उनको आप मैनेज कीजिए तो काफ़ी उम्मीद है कि इस बीपी को आप कंट्रोल में ला सकते हैं बिना दवाओं के। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा सूटअप कर रहा है और बियॉन्ड सेफ लिमिट है तो फिर आप मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या 5 पॉइंट हमें अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करने चाहिए जिसके आधार पर इसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो है इसमें हमें कुछ रेगुलर लाइट एक्सरसाइज या वॉकिंग हैबिट्स अपनानी चाहिए। रेगुलर वॉकिंग होनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग, और अगर मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो घर पे कुछ लाइट एक्सरसाइज ज़रूर टेकअप करें। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है आपका प्रॉपर रेस्ट, यानी कि करीब 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको लेना बहुत ज़रूरी है डेली। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए अच्छी। और इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें तो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है उसको हमें कम से कम रखना चाहिए। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है, तो उसे रिलीव करने के लिए आपको योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। कुछ टाइम अपने दिनचर्या का योगा और मेडिटेशन में दीजिए, इससे अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करिए। और चौथा जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो है कि अगर आपको कोई जैसे डाइट में अगर आप नमक वगैरह ज़्यादा खाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा नमक खा रहे हैं, तो उसके नमक को इंटेक को कम करिए, यानी कि आपका सोडियम इंटेक कम होना चाहिए। और जो 5वां बहुत मेन पॉइंट है वो ये है कि आप डाइटरी सप्लीमेंट में ओमेगा 3 और गार्लिक ज़रूर शामिल कीजिए। तो यूँ तो आप कहेंगे कि गार्लिक हम नेचुरल वे फॉर्म में खा सकते हैं और ओमेगा 3 भी नेचुरल फॉर्म में फिश वगैरह से ले सकते हैं। अपने खाने में इस टाइप की चीज़ें शामिल करके हम इसकी कमी पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप नेचुरल खाने पर ना जाएं, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है बीपी की तो आप इसके लिए आपको एक सर्टेन डोज में, एक सर्टेन अमाउंट में गार्लिक का एलिसिन जो इंग्रेडिएंट है वो ज़रूरी होता है रेगुलर बेसिस पर एक निश्चित अमाउंट में। और इसी तरह ओमेगा 3 का जो EPA एंड DHA है उनका भी एक सर्टेन डोज डेली ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। तो इनके सर्टेन डोज रेगुलर बेसिस पे आप किसी भी नेचुरल डाइट से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल डाइट में जो भी चीज़ें खाते हैं उनकी वैराइटीज अलग अलग डोज डिफरेंट होती हैं। उसमें कितना मात्रा में इंग्रेडिएंट किस फूड में कितने मात्रा में डेली मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इस निश्चित मात्रा में रेगुलर बेसिस पर इसके इंग्रेडिएंट मिलने चाहिए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप गार्लिक और ओमेगा 3 ज़रूर डेली डाइट के साथ इस्तेमाल करें। और ये 5 पॉइंट अगर आप रेगुलरली 3 महीने तक मेंटेन करेंगे तो आशा है आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो आप 6 महीने तक भी इंतजार कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आपको इसको 5-6 महीने भी लग सकते हैं।
हाँ, इस दौरान इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका हाई बीपी इतना ज़्यादा सूटअप करने लगता है कि सेफ रेंज से बाहर जा रहा है, तो आप मेडिकेशन ज़रूर लें डॉक्टर की सलाह से, और डॉक्टर की सलाह से अगर मेडिसिन चल रही है तो इन सप्लीमेंट्स को भी मेडिसिन के साथ शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको नेचुरल तरीका अपनाइए प्राइमरी हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि आप अपने आप को आजीवन दवाओं से बचा सकें और हेल्दी रह सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।